हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 3 जो पाठ संसाधन से ली गई है और आज आपको करनी है 25 सितंबर 2020 को कक्षा 8 के लिए। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। बेटा, सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं वह संसाधन कहलाती हैं। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वह संसाधन कहलाती हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो मानव संसाधन क्या है बेटा? इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है क्योंकि मानव शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मानव क्या करता है बेटा? मानव प्रकृति के प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से, जो प्रकृति में मौजूद चीज़ें थी बेटा, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें उपयोगी संसाधनों में बदल देता है जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि जंगल में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जब मानव को उसका ज्ञान हुआ, उसकी शिक्षा से उन्होंने क्या उसको चेंज कर दिया दवाइयों में, जो किसी के लिए संसाधन बन गया। फिर विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने, ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। तो बेटा, आज तो हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको बिना कंप्यूटर और टेलीफोन और यातायात के साधनों के बिना तो सोच ही नहीं सकते। तो देखिए, ये सबके किसके द्वारा बनाए गए? ये मानव द्वारा बनाए गए, इसलिए इन्हें बोला जाता है मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन में से कहीं अधिक उत्पादन, देखिए इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। तो रचनात्मक तरीके से मनुष्य उन सब चीज़ों को, संसाधनों को बना रहा है, और सामाजिक यानी समाज में रहने वाला प्राणी है। संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखिए। निम्न नामों को देखकर निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है। तो बेटा देखिए, अब आपको दिया गया है कि कौन से संसाधन जो प्रकृति में थे उनसे कौन सी चीज़ बनी जो मानव ने बनाई। अब देखिए, मेज़ लिखा है तो हम यहाँ पर कुर्सी लिख सकते हैं। लकड़ी से आप और क्या क्या बनाते हैं? आप फर्नीचर बनाते हैं लकड़ी से। फर्नीचर में आपका बेड और हर चीज़ आ जाएगी, मेज, कुर्सी, और ये सब फर्नीचर के अंदर ही आ जाएगा। और लकड़ी से बने और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। इसी तरह से लोहे से देखिए, लोहे से क्या है? कार बनी हुई है, लोहे से औजार बने हुए हैं, लोहे से मशीनें बनी हुई हैं। तो इस तरह से आपको लोहे से बनी चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद आपका है कपास। तो कपास से बेटा, कपास से, रुई से क्या क्या बनेगा? रुई से आपकी कमीज, पैंट, हर तरह के कपड़े का नाम, आप 2-3 कपड़ों के नाम लिख सकते हैं। और भी आप जहाँ पर आपको पता है कि कपास का इस्तेमाल हुआ है वो सभी नाम आपको लिखने हैं। इसी तरह से जल, मिट्टी से बनने वाली क्या क्या चीज़ें हैं? मूर्ति हैं, मिट्टी से बनने वाले मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें घड़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास है, आपको वो सब यहाँ पर उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। और ये सब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं? मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। बेटा, मनुष्य को संसाधन क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपनी योग्यता, जो आपके एबिलिटी है, आपकी योग्यता के अनुसार आप अपने प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए, मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कौन बदल पा रहा है? मनुष्य ही तो बदल पा रहा है।
प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब मनुष्य ने उसका ज्ञान प्राप्त किया तभी उसने अपने कौशल से उन प्राकृतिक पदार्थों को, जैसे पानी है, पानी को बिजली बनाने के लिए मनुष्य ने ही तो सोचा बेटा, फिर नहर बनाना मनुष्य ने ही सोचा कि किस तरह से उस पानी को हम अपने खेतों तक ले जा सकते हैं, किस तरह से उससे बिजली बना सकते हैं, और कौन कौन से काम हैं वो आसानी से कैसे हो सकते हैं। आज पहले मशीनी युग नहीं था, पहले मानव ने जो चीज़ें बनाई उसके बाद और भी ज़्यादा उसमें आगे तरक्की की, विकास हुआ, तो आज तो मशीनें, कितनी सारी मशीनें बन चुकी हैं। ये सब मानव की ज़रूरत, आविष्कारों के कारण ही हुआ है। और आप सबको पता है कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। आपने पढ़ा होगा, आवश्यकता यानी कि हमारी ज़रूरतें, आवश्यकता ही आविष्कार। आविष्कार क्या होते हैं? किसी भी नई चीज़ का खोजना। आविष्कार की जननी, जननी क्या होता है बेटा? जननी हम माँ को बोलते हैं। जननी है यानी कि आविष्कार करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? आवश्यकता। जब मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई किसी चीज़ की, तभी तो बेटा एरोप्लेन बने, तभी ट्रेन बनी, तभी हमारे घर में हर उपस्थित उपकरण बना। तो मानव संसाधन एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो अपनी योग्यताओं और कौशल का इस्तेमाल कर प्रकृति में उपस्थित पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बना सकते हैं। अब देखिए, बनाते ही हैं वो सब, तो इसलिए मानव को बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, मानव संसाधन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मानव निर्मित संसाधन है जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। उदाहरण के लिए यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं, विद्यालय, हॉस्पिटल आदि। तो ये सब मानव ने अपनी सुविधा के लिए, अपने उपयोग के अनुसार ये सब संसाधन बनाए। अब देखिए, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या समझते हैं? दूसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? और तीसरा है, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो मानव निर्मित तो बेटा कोई भी संसाधन, आप किसी भी उपकरण का नाम लीजिए, किसी भी मशीन का नाम लीजिए, जब तक वो नहीं थी तो हमारा समय और ऊर्जा बहुत अधिक लगती थी। लेकिन जिस दिन मानव ने ये सोचा, मानव ने आविष्कार किया और नए संसाधन बनाए, तो उससे क्या हुआ? हमारी ऊर्जा और समय की बचत हुई। ऊर्जा और समय की बचत। अब देखिए, आगे हमारा जो प्रश्न है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे प्रिय है और क्यों? तो अब देखिए, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन वे संसाधन है जो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो उसे संसाधनों में बदल देते हैं। दूसरा प्रश्न था कि मानव संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो बेटा देखिए, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को, तो मानव की जो योग्यताएं हैं वही तो है जो प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने की सहायता करते हैं। जैसे जल द्वारा बिजली का निर्माण, मानव ही अपनी योग्यताओं और कौशल द्वारा प्रकृति में जो भी उपस्थित पदार्थ हैं उन्हें मूल्यवान उपयोगी संसाधन बना पाता है। अब देखिए, आज हम अब अभी ये प्रश्न क्या था आपका? तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो हमारा जीवन कैसे सरल हुआ है मानव संसाधनों से, हमें ये बताना है। तो देखिए, आज हम अनेक मानव निर्मित संसाधनों से घिरे हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए बेटा, जैसे लोहे द्वारा बनी कार, मशीनें, औजार आदि।
इन मानव निर्मित संसाधनों ने हमारा जीवन और अधिक सरल बना दिया, क्योंकि इनके इस्तेमाल से समय व मेहनत, तो समय व मेहनत को और क्या लिख सकते हैं, मेहनत को ऊर्जा, आपकी जो ऊर्जा है, तो समय व मेहनत या ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है, तो हमारा जीवन उससे सरल हो गया। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, मानव निर्मित कौन सा साधन आपको सबसे अधिक प्रिय है। तो मानव निर्मित सबसे ज़्यादा इस समय बेटा कौन सा साधन है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय और सबसे ज़्यादा आपकी मदद कर रहा है। आज भी हम ये जो पढ़ पा रहे हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के कारण पढ़ पा रहे हैं, इन स्मार्टफोन्स के कारण हम आज भी जुड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो मैंने तो सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो कौन सा लगा, मुझे मोबाइल फ़ोन सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह मेरी हर समय मदद करता है, जैसे पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, इंटरनेट की सुविधा, सभी प्रकार की गणना करने के लिए, कैलकुलेटर भी होता है बेटा इसके अंदर, तो सभी प्रकार की गणना भी हो जाती है। आप कुछ देखना चाहते हो तो आपका मनोरंजन, गाने सुनना, और पढ़ाई में कुछ पूछना चाहो तो गूगल और इंटरनेट पे अलग अलग माध्यमों से आप अपनी पढ़ाई भी आगे जो ना समझ आए उसे पढ़ भी पाते हैं। तो मेरा स्मार्टफ़ोन मेरे लिए सबसे अच्छा दोस्त है। मेरा तो ये मानव संसाधन ऐसा है जो मेरा हर पल साथ देता है। तो आशा करती हूँ, और आप चाहे तो कोई और मानव संसाधन भी लिख सकते हैं बेटा। अब आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से, अपनी जो भूगोल की किताब है उससे ज़रूर पढ़िएगा, और अच्छे से काम करके समय पे अपनी मैम के पास भेजिए। और जितने बच्चों को इसकी ज़रूरत है, जितने बच्चे आपके दोस्त सहेली जो हैं बेटा वो काम ना कर पा रहे हो, तो उन्हें वीडियो शेयर करिए, नहीं तो उन्हें खुद समझाइए। आप समझाने से और भी ज़्यादा सीखेंगे। हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहिए, हम सबको मिल के अपने सभी कार्य पूरे करने हैं। जुड़े रहिए इसी तरह से, ताकि आप अपना काम अच्छे से समय पर करते रहें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।